नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। जांजगीर चांपा जिला के नवागढ़ जनपद में खोखसा गांव में सरपंच की मनमानी से स्कूल का मरम्मत कार्य गुणवत्ताहीन हुआ है, जिसकी शिकायत पर कलेक्टर द्वारा गठित टीम मौके पर जांच करने पहुंची। जांच टीम में आरईएस के एसडीओ और उप अभियंता शामिल रहे और स्कूल भवन का परीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की गई और टीम कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपने की तैयारी में है। जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम खोखसा का प्राथमिक शाला का भवन खंडर हो गया था, जिसकी मरम्मत के लिए समग्र शिक्षा विभाग द्वारा 6 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी और निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत को बनाया गया था। सरपंच ने स्कूल की छत ढलाई से लेकर मरम्मत कार्य करवाए। छत की ढलाई के बाद ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से छत को गुणवत्ता विहीन बनाने और छत से पानी टपकने की शिकायत की थी, जिस पर कलेक्टर ने आरईएस के एसडीओ और सब इंजीनियर को जांच अधिकारी बनाया। जांच अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और अपनी जांच रिपोर्ट बनाकर जिला प्रशासन को सौंप दी है। शासकीय प्राथमिक शाला खोखसा के रिपेयरिंग कार्य के शिकायत की जांच करने आया था, और शिकायत की जांच में हम शिकायतकर्ता और सरपंच और गुरुजी और ग्रामवासियों का बयान ले लिए हैं। अब जो एस्टीमेट में है और जो स्थल पर दिखा गया उसके हिसाब से बयान तैयार करके उच्च अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। नहीं लिया हूँ मैं। क्यों नहीं दी? चूँकि ये आए दिन अभी बन रहा था, तो कई बार ऐसी है जैसे कुंजन महोदय हैं कि और ये है, और जैसे आप ही जैसे आप आए हैं कि नहीं आए हैं, कोई और पत्रकार वगैरह आए रहे हैं बीच में, और अधिकारी भी आए जो भी आए हैं, वैसी उनकी प्रतिनिधि। तो मैं देख करके कैसे हैंड ओवर लूँगा कि जब शिकायत विवादित है तभी तो आ रहे हैं। अच्छा बना रहता तो किसी प्रकार का कोई शिकायत नहीं, तो मैं इसी आधार पे हैंड ओवर नहीं ले रहा हूँ। अच्छा, तो अभी बच्चे कहाँ बैठते हैं? बच्चे वैकल्पिक व्यवस्था या अतिरिक्त कक्षा में बैठाते हैं, 2-2, 3-3 क्लास को एक साथ। अच्छा, तो समस्या होती है कि नहीं? बहुत ज्यादा। तो इसके लिए कुछ लिखे अधिकारियों को कि इस तरह? मैं अभी अब जैसे महोदय बोल रहे हैं सरपंच महोदय की हैंड ओवर हो गया है, मेरी कोई जवाबदारी नहीं। तो अभी पिछला विधानसभा चुनाव हुआ तो यहाँ मतदान केंद्र बना था, वहाँ चूंकि तो खाली मरम्मत नहीं हुआ था, तो जो अपना सामान था टेबल कुर्सी या पुस्तक कापी लाइब्रेरी, तो चुनाव के पूर्व चूंकि चुनाव आयोग से आदेश था कि तत्काल मतदान केंद्र का साफ सफाई और वो होना चाहिए। तो हमने सरपंच महोदय से वस्तु स्थिति को अवगत कराए कि भाई हमको मतदान केंद्र यहाँ गोदाम था, उस सामान को हटाना है, तो अभी वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सामान को वहाँ रखे हैं, पुस्तक कापी बस इतनी ही है और रखे हैं, इसीलिए अब नहीं लगा रहे हैं। अब हम चैनल के माध्यम जिस माध्यम से वो ठेके लिया है काम है निर्माण एजेंसी, वो अपना सूचना दे कार्यालय को कि मेरा निर्माण मरम्मत कार्य पूर्ण हो गया है, और हमारे व्यक्तिगत हमारे कार्यालय हमारे हाथ से तो निर्माण एजेंसी नहीं पाया है, तो हम चैनल से आएगा, हमको अब संबंधित कार्यालय आदेश करेंगे कि आप कक्षा संचालित करेंगे तब करेंगे। उधर शिकायतकर्ता ने जांच टीम पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और जांच टीम के साथ पहुंचे सदस्य को आरोपी सरपंच का रिश्तेदार बताया। उन्होंने कहा कि जांच टीम अभी छत टपकने का साक्ष्य मांग रही है। स्कूल में ना तो बिजली कनेक्शन लगे हैं और न ही कमरे की मरम्मत की गई है। वहीं ठेकेदार को ज्यादातर राशि का भुगतान कर दिया गया है। स्कूल के हेडमास्टर भी कक्ष की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं और अभी भी बच्चों की जान पर खतरा बता रहे हैं। ये स्कूल मरम्मत का कार्य था। स्वीकृत राशि थी 6,12,000, इसमें 3 लाख आया था, 3,12,000 इसमें मैं कार्य कराया था। तकनीकी स्वीकृति जो भी मिली उसके हिसाब से काम कराया था। क्या छत ढलाई ही हुआ है या फिर और कुछ? नहीं, अन्य कार्य और हुए हैं छत ढलाई के सिवाय। क्या क्या? छज्जा कार्य हुआ है, खिड़की मरम्मत हुआ है, ये सारे काम हुए हैं। अभी जो शिकायत आ रही है कि पानी टपक रहा है, पुराने ब्लैक बोर्ड को रख दिया गया है। पुराने ब्लैक बोर्ड नहीं, पुराने ब्लैक बोर्ड में मैं जो है पॉलिश कराया हूँ, नहीं बनाया गया है मेरे द्वारा। पुराने ब्लैक बोर्ड को नया नहीं बनाया गया है। मैं नहीं कह रहा हूँ बनाया हूँ करके। अच्छा,
और वायरिंग भी नहीं हुआ, लाइटिंग? उसमें इसमें कोई नहीं था वायरिंग का। अच्छा, तो क्या क्या था इसमें, वो तो पूछ। छत ढलाई का था। अच्छा, और बाकी चीज मरम्मत का छोटे छोटे चीजें हैं, इसकी मरम्मत था। तो अभी छत जो गिर रहा था, पानी उसमें टपक रहा था, उसको मरम्मत करवा दिए, क्या स्थिति? देखिए, पानी तो नहीं गिर रहा था। हाँ। ये लोग जो फोटो खींचे हैं, सेटरिंग के समय का फोटो खींचे हैं। अच्छा, अब इन्हीं की बात सही तो नहीं हो सकती। हाँ। कि वही एक हरिश्चंद्र तो नहीं है। हाँ। कि वही बात उनकी बात सही रहेगी। हाँ हाँ। हम भी तो जिम्मेदार आदमी हैं। हाँ। बच्चे पढ़ते हैं। रिपेयरिंग दिख नहीं रहा, किनारे को कराया हूँ मैं रिपेयरिंग। अच्छा, 2-3 जगह दिख रहा है, अलग अलग जगह। 2-3 जगह किनारे को कराया हूँ रिपेयरिंग के, दीवार में सीपेज ना हो बरसात के समय। अच्छा, इस कारण कराया था दीवार को। तो कहीं बीच से पानी नहीं टपक रहा है। वीडियो रखे हैं और झूठा वाला वो समझे किस समय का वीडियो है, बाकी समय का वीडियो भी हो सकता है, दूसरे बिल्डिंग का वीडियो हो सकता है। ये तो नहीं है किसी बिल्डिंग का वीडियो होगा। हाँ। कि प्रमाणित वीडियो तो ही नहीं है। क्या प्रमाणित का जिम्मेदारी लेते हैं, बताइए। हाँ। शिकायत करता जिम्मेदारी ले रहे हैं ना, वो समझे, उसे शिकायत करता। अगर नहीं होगा तो मैं अपना कार्रवाई करूंगा। मैं भी स्वतंत्र कार्रवाई करने के लिए। सरपंच आप तो रहे। हाँ, मैं तीसरा कार्यकाल है मेरा। हाँ। तो ये आप खुद बनाए हैं फिर ठेका में दिए? नहीं, मैं खुद बनाया हूँ बिल्डिंग को। अच्छा, अभी जांच हो रही, जांच से? हाँ, जांच वर्तमान में पानी नहीं टपक रहा है। अभी वर्तमान में पानी नहीं टपक रहा है। भविष्य में टपकेगा? अब भविष्य में टपकेगा क्या होगा, वो कौन जान रहा है। मेरे द्वारा शिकायत किया था, स्कूल मरम्मत खोखसा के लिए आया था 6,12,000 रुपए, जिसका सही ढंग से कार्य एजेंसी सरपंच द्वारा और नहीं किया गया है, जिससे पानी टपक रहा है। और ताकि भविष्य में बच्चे लोग पढ़ने आते हैं यहाँ, तो कुछ भी हो सकता है, तो उसमें डर बना रहता है। क्या शिकायत की थी उसमें? हम लोग ये शिकायत की थी, उसमें पानी टपक रहा है, बेंड है, दरवाजा नहीं लगता, बच्चे के लिए बिजली का कुछ नहीं है, और छत के ऊपर रिपेयरिंग किए गए हैं, सही ढंग से रिपेयरिंग भी नहीं किया गया है उसमें। न बिजली की सुविधा नहीं है। अभी क्या स्थिति है जांच में? कुछ जांच में आए चेकिंग करने के, फिर आरएस के ही डिपार्टमेंट के हैं, जिससे हम संतुष्ट नहीं हैं। ताकि हम लोग कलेक्टर महोदय से मांग किए थे कि पीडब्ल्यूडी का कोई इंजीनियर हो, उससे कराया जाए, ऐसे बोलकर। क्यों संतुष्ट नहीं? क्योंकि वही विभाग का है और 8 ML 10 ML का राज हुआ है। क्योंकि मैं वीडियो बताया साहब को, तो साहब जीत कर रहे थे कि नहीं है बोल के। इसमें कहाँ दिख रहा पानी टपकने के निशान बोल रहे थे, क्योंकि तो छबाई पोताई हो गया है, तो कहाँ से दिखेगा अभी। मैं 5 अक्टूबर को किया था, तो फरवरी आ गया है, गर्मी कहाँ आ गया है। तो ठीक है, इसलिए मैं संतुष्ट नहीं हूँ इन लोग साहब से। जांच टीम में जो शामिल कौन कौन है इसमें? कोई रिश्तेदार भी है इसमें? हाँ, उसका तो कोई बाबू है, क्या बोलते सरपंच महोदय का क्या है वो बाबू है, वो आए हैं एजेंसी में चेक करने। अच्छा, तो क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कलेक्टर महोदय से कि पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर से जांच कराएं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कलेक्टर महोदय की पीडब्ल्यूडी की जांच कराएं, आरएस से न कराएं। गांव के सरपंच को दायित्व सौंपा गया था कि वो शिक्षा के मंदिर की छत की ढलाई गुणवत्ता युक्त कराएं, लेकिन ग्रामीण और हेडमास्टर की शिकायत के बाद आरईएस के अधिकारी जांच करने तो पहुंचे, मगर भवन को केवल रंग पेंट के आधार पर ही जांच लिया गया। भवन की गुणवत्ता की पोल बरसात में जरूर खुलेगी। ऐसे में इन अधिकारियों की जांच रिपोर्ट पर क्या उस समय कोई कार्रवाई की जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट। देश को आजाद हुए दशक हो गए हैं, लेकिन सरगुजा जिले के उदयपुर ब्लॉक में स्थित विद्यालय में अभी भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो सकी हैं। दरअसल 2 एकड़ जमीन विवाद में फंसी हुई है, जिसकी वजह से जर्जर शौचालय और पेयजल की समस्या से छात्रों को 2-4 होना पड़ रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दरअसल पूरा मामला सरगुजा जिला के अंतर्गत उदयपुर ब्लॉक स्थित शासकीय राजकुमार धीरज सिंह महाविद्यालय का है, जहां पर मूलभूत सुविधाएं न होने से शिक्षक और छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस महाविद्यालय की 2 एकड़ जमीन नजूल विभाग और वन विभाग के बीच फंसी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर ना तो बाउंड्री वॉल की गई है और न ही आदिवासी बेल्ट सरगुजा से आने वाले बच्चों के लिए छात्रावास की व्यवस्था की गई है।
विद्यालय की मरम्मत न होने से बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महाविद्यालय भवन बना हुआ है, लेकिन आज भी सामाजिक तत्वों के आने का डर बना रहता है। इसी मुद्दे को लेकर प्राचार्य बन्ना पांडे ने खास बातचीत की। मेरा नाम अनुज कुमार सोनी, मैं खोडरी से हूँ और हम लोग क्रिकेट टीम के विनर हैं। तो बहुत अच्छे खेले थे प्लेयर। कैप्टन हमारे पप्पू और उप कैप्टन हर्ष भैया। तो पप्पू ने काफ़ी अच्छा कप्तानी पैर अपना वो दिया, मतलब समझाया कैसे खेलना है कैसे करके। हम लोग का बेस्ट गया, तो काफ़ी अच्छा था हम लोग का मैच। मैं तो सबसे पहले अपने पूरा टीम को एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेसन देना चाहूँगा कि सभी प्लेयर ने अच्छा किया, खासकर अनुज और बाकी प्लेयर। नरेश ने जो काफ़ी अच्छा बैटिंग किया। आदित्य हमारी टीम के एक मेन बैट्समैन थे जिन्होंने 19 गेंद में 49 रन का काफ़ी अच्छा पारी खेला, जो हमारी टीम लड़खड़ाती उसको संभाला। उसके बाद बॉलिंग में हमारे हर्ष भैया ने काफ़ी अच्छा बॉलिंग किया, जो 3 ओवर में 12 रन देकर 4 विकेट उन्होंने लिया है। और बाकी अच्छा फील्डिंग किए अमित, जिन्हें 2 कैच और अनुज 3 कैच लिए हैं। बाकी और भी मेरे सभी टीम वालों को धन्यवाद देना चाहूँगा। आपके लाइफ का गोल क्या है, क्या बनना चाहते हैं? मेरा लाइफ का गोल तो क्रिकेटर बनना है। मैं अभी फिलहाल डिस्ट्रिक्ट का प्लेयर हूँ सर, अभी अपना सरगुजा डिस्ट्रिक्ट टीम का प्लेयर हूँ मैं। और अभी मैं लखनऊ से भी खेल के हूँ। सरकार से आप सब क्या चाहते हैं? वर्तमान चाहते हैं कि खेल के लिए मतलब कॉलेज में और मतलब टीचर यहाँ नहीं है तो टीचर के लिए आए और हम लोग को स्पोर्ट के लिए आगे लेके, मतलब कोचिंग जैसे एक मतलब अच्छे से प्रैक्टिस कराएं कि ऐसे हर चीज़ के लिए नेट वेट आए अच्छे से। और स्टेडियम है उसका, जैसे स्टेडियम है उसका सर्विंगन क्या बोलते हैं विकास हो अच्छे से। यहाँ क्या बोलते हैं जैसे अंधेरा हो जाता है वैसे क्या बोलते हैं असामाजिक तत्व तो जम जाते हैं, जिससे क्या बोलते हैं सुबह कांच फोड़ देते हैं तो रनिंग वनिंग करते टाइम हम लोग को दिक्कत होता है। क्या शुभ नाम है? गणेश्वरी। आप अभी पुरस्कार प्राप्त किए, किसने प्राप्त किए और कैसा लग रहा है आपको? सर मैं बहुत ही खुश हूँ। मैंने फर्स्ट ईयर से चाहा था कि मेरे को भी मिले सबको देख के, और मैं थैंक्स करना चाहूँगी अपने सर लोगों का जिन्होंने मुझे इसके लिए उत्साहित किया कि मेहनत करना चाहिए। क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं आगे? सर मैं फाइनल के बाद DCA करने के बारे में सोची हूँ। मेरा नाम संजना बारी है, मैं उदयपुर से हूँ और मुझे BA द्वितीय वर्ष। क्या पुरस्कार मिला? मेरे को रेड रिबन क्रॉस की ओर से प्रथम पुरस्कार मिला है, पोस्टर प्रस्तुति की ओर से। आपकी लाइफ का गोल क्या है, क्या बनना चाहते हैं? मेरे को IPS की तैयारी करना है। पल्लवी विश्वकर्मा। कहाँ से? उदयपुर से। आपको क्या पुरस्कार मिला? मुझे केस सज्जा में प्रथम पुरस्कार मिला। मेहनत आपने किया है, किस पद पर हैं और क्यों किया है? मैं यहाँ पे अतिथि व्याख्याता हूँ राजनीति विज्ञान विभाग में, और क्योंकि मुझे सांस्कृतिक चीज़ों में रुचि है और हर कोई चीज़ अगर होता है तो उसमें मैं अपना योगदान देना चाहती हूँ। मुझे बहुत अंदर से मतलब खुशी मिलती है ये सब करने में। कितने समय से अतिथि क्या सेवा दे रहे हैं यहाँ पर? मुझे यहाँ 2 वर्ष हुआ है। 2 वर्ष जी। क्या आप नहीं चाहते कि शासन की जो योजना पद नियुक्ति निकले तो आपको प्राथमिकता दी जाए? मैं चाहती हूँ बिल्कुल दी जाए। तो क्या करना चाहेंगे इसके लिए? सरकार जल्दी से जल्दी वैकेंसी निकाले और जल्दी से जल्दी भर्ती करे। आज शासकीय राजकुमार धीरज सिंह महाविद्यालय उदयपुर में वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम किया गया है, जिस पर माननीय विधायक अंबिकापुर श्री राजेश अग्रवाल जी के अनुशंसा में हमें और कई जनप्रतिनिधियों को यहाँ अतिथि के रूप में भेजा गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से युवाओं और बच्चों द्वारा यहाँ वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। मांगे कई सारी हैं छोटी छोटी, जैसे शिक्षक की कमी और यहाँ बाउंड्री वॉल की, तो वो निश्चित ही विधायक महोदय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और विधायक महोदय द्वारा जैसे संदेश दिया गया है कि जागरूकता अभियान जैसे कि सड़क दुर्घटना, योग, खेलकूद और अन्य जैसे स्वच्छता और आपका पौधारोपण, इसमें हमने युवाओं से चर्चा किया है, छात्र छात्राओं से चर्चा किया और इसमें बहुत जल्द अमल किया जाएगा। मैं शासकीय राजकुमार धीरज सिंह महाविद्यालय में हूँ, सहायक प्राध्यापक के साथ ही साथ प्रभारी प्राचार्य हूँ। आज यहाँ पर कार्यक्रम किए गए हैं महाविद्यालय में, क्यों किया गया और क्या है खास उद्देश्य इसका? ये महाविद्यालय में कार्यक्रम आज का वार्षिकोत्सव है, और वार्षिकोत्सव इसलिए क्योंकि इससे बच्चों के, विद्यार्थियों के बहुआयामी प्रतिभा को सामने लाना हमारा उद्देश्य है। मैं यहाँ पर 1 वर्ष से कार्यरत हूँ और यहाँ पे हमको टेक्नीशियन चाहिए 3,
भृत्य चाहिए 2 और सहायक ग्रेड 1 चाहिए। इसके साथ ही साथ प्राध्यापक सभी विषयों में चाहिए। एमए एमएससी यहाँ खुल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दूरस्थ अंचल के बच्चों को यहाँ से दूर और स्नातकोत्तर की कक्षाओं के लिए जाना पड़ता है। तो अभी तो 396 बच्चे हैं। देखिए, यहाँ पे बाउंड्री वाल नहीं है, इससे हम असुरक्षित महसूस करते हैं। जंगली जानवरों का आक्रमण होते रहता है, हाथी बेल्ट है, भालू जोन है। इसके साथ ही साथ हमारे छात्र छात्राएं दूरस्थ अंचल से आती हैं और उनको आने जाने में बड़ी परेशानी होती है, तो उनके लिए हॉस्टल होना चाहिए। बहुत दूर दूर से प्रोफेसर से भी आते हैं, ट्राइबल बेल्ट है तो उनके लिए भी क्वार्टर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, वो अच्छे से अपनी सेवाएं यहाँ दे पाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे कंप्यूटर लैब होना चाहिए, म्यूजिक सेंटर होना चाहिए, ताकि बच्चों का बहुत अच्छे से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक विकास हो सके। शासन ध्यान देगी अच्छे से तो इस ट्राइबल बेल्ट को बहुत ऊपर उठाया जा सकता है। बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस उनको आवश्यकता है आगे लाने की। इससे हम महसूस करते हैं कि शासन ध्यान देगी और इन बच्चों के लिए बेहतर काम करेगी। महाविद्यालय में एनुअल फंक्शन का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों की खेलकूद में प्रथम आने पर उनको प्रशस्ति पत्र, प्रमाण पत्र भी दिया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सौरभ अग्रवाल ने की, जो एक अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल जी के प्रतिनिधि के तौर पर रहे हैं। वहीं विधायक प्रतिनिधि सौरभ अग्रवाल ने विधायक राजेश अग्रवाल के सामने अपनी समस्याएं भी बताई। अब देखना होगा कि आखिर महाविद्यालय कब तक बनकर पूरा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में पहले श्री सिद्धिविनायक मंदिर की स्थापना की गई। ये प्राण प्रतिष्ठा सरगुजा अंबिकापुर से 5 किलोमीटर दूर स्थित मंदिर में की गई। हमारे इस रिपोर्ट में देखिए किन्होंने श्री सिद्धिविनायक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। सरगुजा अंबिकापुर से 5 किलोमीटर दूर स्थित स्थान पर मंदिर में बसंत पंचमी के दिन छत्तीसगढ़ के पहले श्री सिद्धिविनायक मंदिर की स्थापना की गई, जिसमें भगवान श्री गणेश की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। यहाँ पर मां बमलेश्वरी दुर्गा माता स्थित है, जो एक दूसरे को देख सकते हैं। इसके उपलक्ष्य में भंडारा का आयोजन भी किया गया, जिसे आम जनमानस ने प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। वहीं नवयुवक पारंपरिक भारतीय संस्कृति के अनुसार वेशभूषा में आए और पूजा पाठ किया। जब उनसे वैलेंटाइंस डे के उपलक्ष्य में पूछा गया तो उन्होंने बहिष्कार किया। उन्होंने बताया कि पूजा पाठ हमारे देश की संस्कृति है और इसे हमें बढ़ाना है। वैलेंटाइंस डे पश्चिमी सभ्यता को बढ़ावा देता है, जो हमारे आने वाले देश की भावी पीढ़ी के लिए और सनातन धर्म के लिए नुकसानदेह है। इसलिए हम अपने भारतीय संस्कृति को ही अपनाते हैं और सनातन धर्म इसकी इजाजत नहीं देता कि वो वेस्टर्न संस्कृति को अपनाए। जी, पूजा करने के लिए सर। मेरा नाम हेमलता सिंह। देखा जाए तो आज इस वक्त वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, आप लोग नहीं मना रहे हैं, पूजा करने आए क्यों? जी, पूजा करना अच्छा लगता है और वैलेंटाइन डे सब तो वो है, तो इसीलिए हम नहीं बनाते हैं। इसलिए हमको अच्छा लगा तो इसलिए पूजा करने आए हैं। और आज माना जाए तो आज ब्लैक डे भी है, तो वैलेंटाइन डे नहीं मनाना चाहिए। आज ब्लैक डे है और सरस्वती पूजा है, तो आज पूजा ही करना चाहिए। जी, हमारा देश खराब होते, संस्कृति खराब होते जा रहा है, तो इसीलिए हमारा देश घटते जा रहा है। खुशबू राजवाड़े। खुशबू जी कहाँ पर आए हुए हैं? हम लोग यहाँ 60 बार मंदिर में आए हुए हैं। जी, क्या कर रहे हैं? यहाँ पे पूजा करने आए हैं। यहाँ पे सिद्धि विनायक मंदिर बना है, उसका आज प्राण प्रतिष्ठा है और सरस्वती पूजा भी है, तो हम लोग इसलिए यहाँ पे दर्शन करने आ गए। जैसे आप बहुत से लोग जो तो वैलेंटाइन डे मनाते हैं जी, तो क्या लगता है कि आप लोग नहीं मनाने गए, यहाँ पूजा पाठ करने आए? जी, वो सबका अपना अपना मानना है। हम लोग वैलेंटाइन डे नहीं मना के हम लोग पूजा पाठ में वो अपना श्रद्धा रखते हैं, तो आ गए।
क्योंकि हम लोग हिंदू धर्म से हैं, हम लोग सनातन को मानते हैं, इसलिए। और क्या लगता है कि वैलेंटाइन डे हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहा है या फिर नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन सही भी नहीं है वैलेंटाइन डे। और आज पुलवामा में हमला हुआ था, अटैक हुआ था, 44 जवान शहीद हुए थे उसमें, तो हाँ ब्लैक डे। क्योंकि ये हमारी संस्कृति में नहीं है वैलेंटाइन डे, विदेशी है। हाँ, हम अपनी संस्कृति कैसे सुधार सकते हैं? धर्म जोड़ के, मतलब एकता बना के रखने से। नाम आलोक सिंह राजपूत है और मैं राजपुर से आया हुआ हूँ यहाँ पे। तो यहाँ के बारे में सुनने के लिए मिला कि नहीं, गणपति जी का यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो मैं काफ़ी पसंद करता हूँ गणपति जी को, इसके लिए उनके मंदिर का दर्शन करने के लिए यहाँ पे आया हुआ था। देखा जाए तो आप वहाँ पे दूर आए, यहाँ आए हुए हैं जी, और जबकि आज के वैलेंटाइन डे खास तौर मनाया जाता है जी, तो इसमें आप उसकी छोड़ करके यहाँ पर आए हुए क्यों? नहीं, जैसा कि पेशे से मैं एक शिक्षक भी हूँ और मेरा एक अपना कोचिंग संस्थान भी है, वहाँ हम लोग सरस्वती पूजा किए और आज हमारे देश में आज बहुत बड़ी घटना भी घटी थी, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है, तो हम जो है वो सब नहीं मानते वैलेंटाइन डे वगैरह, ना ही उसको बढ़ावा देते हैं और अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि सबसे दूर ही रहे। इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या फायदा मिलेगा? इससे यही फर्क पड़ेगा कि जो वेस्टर्न कल्चर जो हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा आजकल हावी होते जा रहा है और बच्चे जो है कम उम्र से ही सबके ऊपर आगे की तरफ ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, तो उनसे अब जो है हम उनको इन सब चीज़ों से बच्चे जो हैं हमारी सभ्यता संस्कृति को जानेंगे, अपनी देश की कि क्या है हमारा देश, जो नहीं जान पा रहे हैं। जी, आज देखा जाए तो यहाँ आप मंदिर में बैठे हुए हैं, किस लिए आए हुए हैं? यहाँ पूजा करने आए हैं। सभी तो ये वैलेंटाइन डे घूमने जाते हैं, लेकिन आप नहीं गए हैं, ऐसा क्यों? हमें मंदिर आना पसंद आया, इसलिए पूजा वूजा करने के लिए। इससे भारतीय संस्कृति के आगे बढ़ती है। जी सर। वैलेंटाइन डे पे घर बढ़ता है या घटता है? घटता है मेरे जानकारी में। मेरा शुभ नाम अनिल कुमार साहू है। प्रश्न क्या लगता है भारतीय संस्कृति आज हमारे इस प्राण प्रतिष्ठा से जो आपने करवाया यहाँ पर गणेश जी प्रतिमा का, तो क्या आगे बढ़ेगा? बिल्कुल, अभी तो हमारे देश में अपनी भारतीय संस्कृति, हमारा जो सनातन धर्म बहुत उच्च स्थान को प्राप्त कर रहा है। चूंकि हमारा आज का प्राण प्रतिष्ठा का उद्देश्य यही था, आज पूरा विश्व वैलेंटाइन डे मना रहा है, आज पूरा विश्व वैलेंटाइन डे मना रहा है, लेकिन हम इस दिवस को मातृ पितृ दिवस के रूप में मना रहे हो। वो उसका उदाहरण मैं देना चाह रहा हूँ। मेरे बड़े भैया रामदेव साहू और शकुंतला देवी के पुत्र राकेश साहू, हाँ, जो कि मेरे भैया जो माता पिता के स्मृति में इस मंदिर का निर्माण हुआ और हम इस मंदिर को मातृ पितृ दिवस के रूप में मना रहे हैं, न कि वैलेंटाइन डे के रूप में मना रहे हैं। इस प्रकार हम सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए यह हमारा अथक प्रयास है और दिली, हाँ, इस सनातन धर्म को हम मान रहे हैं, सनातन धर्म को ही मानेंगे। हम पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ रहे हैं और आगे आने वाले बच्चों से, युवाओं से, आगे आने वाली सारी पीढ़ियों से बस हम यही विनती करते हैं, उनको आगे अग्रसर होने के लिए बोलते हैं कि अपने देश के सनातन सारे कल्चर को माने और पाश्चात्य कल्चरों का त्याग करें। जैसे कि वैलेंटाइन डे, हक डे, किस डे वगैरह रोज डे मनाते हैं, ये कुछ नहीं होता है। हम भारत के लोग हैं, भारत के जनता हैं, हम भारत के वासी हैं और हमारे भारत देश में सनातन संस्कृति ही वैदिक काल से चलती आई है और हम सनातन संस्कृति को ही माने, न कि पाश्चात्य संस्कृति को हम अपनाएं। हम पाश्चात्य संस्कृति के गुलाम मानसिकता वाले व्यक्ति हो गए। हमारे सनातन संस्कृति बहुत वैज्ञानिक संस्कृति है, सारे विज्ञान के आधार पे हमारी सनातन संस्कृति बनी हुई है। इसलिए हमें सनातन संस्कृति के साथ चलेंगे तो हम विज्ञान के साथ चलेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।